ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, मतलब शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति जरूर होती है। बाबा के मतलब इस ज्ञान मार्ग में जितना ही हम योग लगाते जाते हैं, हम वो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। इतना शक्ति इसमें है ना। क्यों? क्योंकि अब आत्मा में इतना शक्ति ऑलरेडी है, लेकिन हमें पता नहीं था। हम अपने आप को आत्मा मान ही नहीं, हम तो जान ही नहीं रहे थे। और शरीर के पास तो कोई शक्ति है नहीं। जैसे ही आत्मा शरीर से हटती है, उस शरीर को फिर 4 कंधे में लेकर पहुंचाते हैं श्मशान में, है ना, क्योंकि उसके पास अपना कोई ताकत नहीं। लेकिन आत्मा में इतना पावर है, इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आत्मा अपने आप को जान ही नहीं रहे थे। तो आत्मा में बहुत शक्ति है। उन शक्तियों को केवल परमात्मा क्या करते हैं? इमर्ज कराते हैं। इसीलिए कहानी में देखते होंगे, रामायण में क्या कहा जाता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, है ना। बोला गया कि आपको समुंदर पार कर लेना है लंका जाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि हम कैसे पार कर लेंगे। तब उनको जामवंत जी याद दिलाते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। और जब याद दिलाते हैं तब उन्हें याद आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। भगवान कुछ दे नहीं रहा है हमें, भगवान हमारी शक्तियाँ जो मर्ज हो गई थी उन्हें इमर्ज करा रहा है। तो सबसे पहले इमर्ज कराने के लिए आत्मा हूँ, ये बाबा सबसे पहला पाठ क्या पक्का करने बोलता है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में सारी शक्तियाँ हैं। तो वो सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं, लेकिन हम उसको करामात का नाम नहीं देते। क्या करामात का नाम देते हैं? लेकिन और इस ज्ञान मार्ग से हटकर जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है, अल्पकाल के जितने भी लोग शक्ति दिखा रहे हैं अपना, सब करामात के रूप में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं। अभी धीरेन्द्र नाथ शास्त्री हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, जो ये लोग कर रहे हैं, चाहे निर्मल बाबा हो, कितने लोगों को आप देखते होंगे, ये करामात की चर्चा ही नहीं इनकी है कि हाँ ये कर दे रहे हैं ठीक हो जा रहा है। कितने लोगों का बोल रहे हैं कि ये रुद्राक्ष का जल पिला दिया और ये ठीक हो गया। ठीक हो रहा है क्या? 100 में किसी एक का अगर ठीक हो गया, उसका रुद्राक्ष से ठीक हुआ भी नहीं होगा, उसका वजह कुछ और रहा होगा, या फिर उसके ठीक है, उसकी अपनी सिद्धियां हैं, उससे वो करवा भी देता होगा। लेकिन इतनी चर्चा क्यों? हम यहाँ जो भी कर रहे हैं हमारा कर्तव्य है। आज भगवान इस चीज को याद दिला रहा है कि तुम करोगे, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम शक्तियां भरो अपने अंदर और अन्य आत्माओं को जगाओ और उनके अंदर भी शक्तियां भरो, उनके दुख दूर करो रहमदिल बनकर। लेकिन करामात का नाम उसको मत देना, है ना। उसको करामात का नाम नहीं देना है। हमारा कर्तव्य है, हम ज्ञान में आए, हमारी शक्तियाँ बढ़ी, हम अपने दुख से छूटे। हमें दूसरों को दुखों से छुड़ाना, सिर्फ छुड़ाना ही नहीं है, हमारा कार्य तो और भी विशेष है कि हमें सारे सृष्टि को बदल देना है, हमें पूरे विश्व का परिवर्तन करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। इसलिए यहाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन चर्चा नहीं किया गया, इसको बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं गया। क्योंकि बाबा बोला फिर तो लोग इसलिए आएंगे कि यहाँ पर करामात हो रहा है। क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है? बस तुरंत एक मंत्र फूंक दो और हो जाए। होता नहीं है, लेकिन सबको यही चाहिए। लोग थके हारे हैं, 1 सेकंड में सबको प्राप्ति का अनुभव कराना है, उन लोगों को चाहिए, तो वो भागते हैं। कोई तांत्रिक का हाँ वहाँ जाओ ना, तुम्हारा ये चीज़ ठीक हो जाएगा। लोग जाते हैं, 10 में से 9 का ठीक नहीं होता है, 1 का ही ठीक होता है, लेकिन इसी आशा में बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसी को बाबा भटकना कहते हैं। 10 में से 9 का नहीं ठीक हुआ, 1 का ठीक हुआ, बस वही में। और फिर क्या कहते हैं? तकदीर उसका ठीक था। अरे तकदीर ही था तो फिर क्यों उसके पास जाना? जब मेरा तकदीर से ही हमको चलना है तो फिर उसके पास क्यों जाना? तो यहाँ पर बाबा यहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। जैसे एक बार क्या हुआ कि यज्ञ में बाबा आए हुए हैं और बाबा शिव बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं, और एक मुट्ठी भर मिश्री था, और लोग इतने सारे थे, बच्चे बहुत सारे थे। और दीदी ले आई ढक करके, और सोच रही है कि इतने लोगों को देंगे कैसे। बाबा आए हुए हैं और दीदी मतलब भोग जब लग जाता है ना, तो भोग तो दीदी देती,
लेकिन बाबा नहीं देने दिया, दीदी को भोग देने के लिए नहीं दिया। बाबा हाथ रोक दिया और बोला हम ही देंगे इशारा में, और उसके बाद उसी तरह ढका रहा और बाबा हाथ उसमें घुसा कर देते रहे और लोग खाते रहे। पूरा मतलब पंडाल भर सब कोई खा लिया भोग। और उसके बाद जब देखी दीदी उठा कर बोली इतना थोड़ा सा था, इतने लोग खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब देख रही है कपड़ा हटा करके, जब सबका हो गया उसके बाद देख रही तो उतना का उतना ही है। उस समय जरूरत था कि इतने सारे लोग थे, लेकिन इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि चमत्कार समझकर लोग ना आए। चमत्कार, भगवान चमत्कार कर रहा है, फिर चमत्कार में फंस कर रह जाएंगे, फिर पुरुषार्थ कोई नहीं करेगा, क्योंकि पुरुषार्थ कोई करना नहीं चाहता। सब आलसी है, पुरुषार्थ कोई करना ही नहीं चाहते, तुरंत प्राप्ति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। वो लोग मंत्र साधना करेंगे, इतना करेंगे कि वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और उस मंत्र सिद्ध मंत्र से बहुत लोगों का करेंगे। किस लिए? लोक कल्याण के लिए तो नहीं, अपनी कमाई के लिए। वो लोग करते हैं अपनी कमाई के लिए। तो इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करते हो उसको करामात कहने से शोभा देगा क्या? हमारा कर्तव्य है सबके जीवन को सुधारना, तो करामात नहीं करेंगे, कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कोई आया और इसको दृष्टि देकर उसको शांति का अनुभव करा दिया। अब शांति उसको अनुभव हो गया, वो कहीं भी जाएगा तो उस कमरे में गए, वहाँ बैठे, हमको बहुत अच्छा लगा, वो बोलेगा। लेकिन किसने दृष्टि दिया, किसके वजह से क्या हुआ, गुप्त रहा ना। तो इस तरह से बस कर्तव्य, वो आत्मा आई, बहुत तड़पती हुई आई, और एक सेकंड में उसको अनुभव हुआ, वो चली गई। बस हमें अनुभव करा देना है, और अनुभव हो जाएगा। अनुभव के आधार पर वो रोज आना शुरू करेगी, फिर ज्ञान में जुड़ेगी, फिर वो ज्ञान को समझेगी, और फिर वो भी, उसकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी कि कल को वो किसी को शांति का अनुभूति करा सके। तो कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। ये श्रीमत है, यहाँ कोई करामात नहीं। यहाँ अपना कुछ है भी नहीं। हम दृष्टि भी दे रहे हैं तो कौन सी दृष्टि दे रहे हैं? मेरी दृष्टि में पावर है क्या? कोई पावर है क्या? दृष्टि दे रहे हैं। बाबा आपकी छत्र छाया के नीचे हो, मन एकाग्र है और बाबा की किरणें आ रही है, बाबा का दृष्टि पड़ रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए जिसको भगवान यूज कर सके, है ना। मान लीजिए कि बांसुरी परफेक्ट है, तो बजाने वाला जिसमें हुनर है वो अच्छे से उसको बजा लेगा। लेकिन बांसुरी में डिफेक्ट है तो बजाने वाले का कोई गलती है क्या? फिर वो उसको यूज नहीं करेगा। जो परफेक्ट बांसुरी है उसको वो बजाएगा और अच्छे से बजाएगा, लोग मंत्रमुग्ध होंगे। लेकिन जिस बांसुरी में डिफेक्ट है तो उसमें बजाने वाले की गलती है क्या? तो यहाँ भगवान हम लोगों को कार्य के लिए चुना है, हम में डिफेक्ट है, हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, भगवान हमें यूज नहीं कर रहा है। वो यूज करने के लायक हमें बनना होगा, हमें अपने आप को सौंप देना होगा कि बाबा मैं आपकी हूँ, आप मुझे जैसे यूज करो, फिर वो यूज करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत, है ना। हम लोग श्रीमत के आधार पर, भगवान कुछ सब कुछ करा रहा है, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान जैसा श्रीमत दिया उस श्रीमत के आधार पर कर रहे हैं। तो श्रीमत और करामात में फर्क है ना। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा, अथवा इस श्रीमत की यह गति प्राप्त हुई, है ना। कोई भी शक्ति मिला और हम किसी को अनुभूति करवा दिए तो क्या मन में आएगा कि भगवान करा रहा है, भगवान के श्रीमत पर हम चले, भगवान को हमने अपने आप को सौंप दिया तो भगवान ने मुझे अच्छे से यूज किया, ये हमारे दिमाग में आएगा। लेकिन वो क्या समझेंगे, वो मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, और वो मंत्र सिद्ध करके बहुत लोगों को ठीक भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और अपना प्रचार भी करेंगे कि ये शक्ति मेरी है ना। एक था ना, एक कोई श्रीमाली करके था, भविष्य क्या बोलते हैं इसको, ज्योतिष। तो अक्सर उस समय ज्ञान नहीं था, तो उस समय सुनते थे कि कौन, तो उस बैठे हुए थे और अक्सर उसका प्रचार आता था कि ये ले जाइए और अपने घर में लगाइए, कौन सा कोई ताबीज उबीज था उसको घर में लगाइए, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाता है।
है ना। तो उस समय तो भक्ति में पूरा हिरे हुए थे हम लोग, तो क्या ऐसा मिले कि घर में लगा दे कि घर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसमें एक वो बात बोला जो हमको नहीं जचा, उसके बाद फिर हम उसको नहीं देखे। उस बोला कि भगवान को आप नहीं जानते, मैं भगवान को जानता, और मैं भगवान को जानता हूँ, मैं आपकी बात भगवान तक पहुँचाता, मैं मीडिएटर हूँ, है ना। मैं भगवान तक, आप नहीं जानते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान का तो अपना अपना, हम सब, भगवान तो हम सब के हैं, ये बीच का मीडिएटर है, ये बात करेगा तब भगवान हम हमारे बारे में जानेंगे, नहीं तो भगवान मेरे बारे में नहीं जानेंगे, या हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। उस दिन से वो सब देखना छोड़े। तो यहाँ हम अपने आप को कहीं हाईलाइट नहीं करते। यहाँ सब कुछ करने के बाद जितनी भी ब्रह्मा कुमारीज हैं या जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सब क्या कहते हैं, बाबा करण करावनहार वो करा रहा है। एक से बढ़कर एक कार्य हो रहे हैं। इतनी मतलब कहाँ कहाँ शांति स्थापित किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारियों द्वारा, लेकिन कभी हम हाईलाइट नहीं करते। बाबा के बच्चे ये हाईलाइट नहीं करते कि हम कर रहे, कराने वाला करा रहे। तो बाबा कहते हैं आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा कि ये श्रीमत से मिला, भगवान के श्रीमत पर हम चले तो मिला। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। करामात समझ कर यहाँ भी है, कुछ लोग अभी कर रहे हैं तो डिसर्विस कर रहे हैं। तो कर्तव्य समझ कर शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर है, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसा हम संकल्प, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प करते करते संकल्पों में इतना पावर हो जाता है कि जो संकल्प हम करेंगे, अभी क्या है, आपको सूरज भाई बोल देते हैं कि मास्टर सरस्वतीमान इतनी बार बोलिए, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वो उनका इतना पावर हो गया है करते करते कि वो कह रहे हैं, और उनका विश्वास परमात्मा के प्रति कि आप करते हैं और आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि इतना उन्होंने मतलब अपने संकल्प पे इतना अटेंशन रखा हुआ है, इतना संकल्पों को पावरफुल बनाया है, तो वो संकल्प दूसरे आत्माओं के लिए काम आ रहा है। लेकिन काम आ रहा है, ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन कहीं आप ऐसा करामात का चर्चा सुन रहे हैं? क्योंकि ये हम लोगों का काम ही नहीं है। हम दे रहे हैं, लेकिन करण करावनहार वो करा रहा है। तो संकल्प, बाबा कहते हैं कि मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है ना। पहले बोलना भी पड़ता था, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाता है वैसे वैसे संकल्पों से सिद्ध हो जाता है। अब होता है ना, संकल्पों से बातचीत हो जाता है। किसी को अभी क्या हो रहा है ना, किसी से बात करना है, संकल्प उठा कि बात करेंगे, अगला का फोन आ जाता है। कुछ करना चाह रहे हैं, अभी तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ जितनी बहनें हैं, तो एक का संकल्प उठता है, दूसरे को बोला जाता है तो वो बोलती है अरे आप कैसे सोच लिए, मेरा चुरा लिए क्या। आपस में हम लोग का बातचीत होता है। कुछ ऐसा एक दिन बात था, तो हम जैसे ही बोले अंजू बहन को, तो अंजू बहन बोल रही है कि आप मेरा बात सुन लेते हैं क्या, मेरे मन में चलता है सुन लेते हैं क्या। तो बोले हम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये संकल्प उठा। तो बोले नहीं, मेरे मन में उठा था ये संकल्प। यानी संकल्पों से एक दूसरे का बातचीत शुरू हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं संकल्पों से, अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, किसी को संकल्प से कार्य करने की प्रेरणा देंगे। बोलने का जरूरत नहीं, बोलते हैं किसी को ऐसा मत कीजिए, नहीं सुनते, फिर उसको बैठा कर फरिश्ते स्वरूप में संकल्प पहुंचाएंगे कि हे आत्मा तुम बहुत मीठी हो, बहुत अच्छी हो, और ऐसा हो रहा है। बोलने से कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन जिस आत्मा से बात करना है ना, उसको ऐसे ही फरिश्ते स्वरूप में बैठा करके उसको संकल्प पहुंचा देना, उसके बाद उससे बात कीजिए, काम तुरंत हो जा रहा है, हो रहा है ना। लेकिन ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन क्या इसको बाजार में हल्ला किया जा रहा है क्या, प्रचार किया जा रहा है क्या गलत तरीके से? नहीं, वो करामात करते हैं, उनको कमाना है और उनको कमाई करके और अपना अब घर चलाना है। हमारा क्या है, हमारा लोक कल्याण, रहमदिल बनकर हमें दूसरों के लिए ये कार्य करना है। इसलिए बाबा बोला कर्तव्य है हमारा, और कर्तव्य के लिए, कर्तव्य जब करते हैं उसके लिए हल्ला करते हैं क्या, आप अपना प्रचार करते हैं क्या? तो यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई।
यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविज़न में होता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे और वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खींच जाएगा। कभी कभी किसी को कोई बात बोलने से मतलब वो नेगेटिव लेता है, नहीं समझ पा रहा है, और देख रहे हैं कि बार बार नेगेटिव ही समझ रहा है, बोलना चाह रहा है कुछ लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। उस समय चुपचाप, बोलने से नहीं हो रहा है कार्य, उस समय बैठकर, क्योंकि मेरी भावनाएं पहुंचेंगी, है ना, वाणी से पहले भावना पहुंचेगी, तब उसको श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना देना है कि हे आत्मा मेरी बात समझो, मैं इसलिए ये बात कहना चाह रही हूँ। अब उसके मन में अपने वो सोचेगा कि नहीं, मेरे मन में ये संकल्प उठ रहा है कि हमको अब इस बारे में शुभ सोचना चाहिए। कोई आत्मा हमको कह रही है ना, तो इसके बारे में पॉजिटिव कह रही है, जबकि नेगेटिव चल रहा था अभी तक, लेकिन उधर से पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया जाने लगा, तो अब वो सोच रही है, उसको ध्यान भी नहीं है कि उधर से आ रहा है इसलिए मेरे अंदर पॉजिटिव उठ रहा है, लेकिन अब उसके अंदर पॉजिटिव उठने लगेगा, और फिर पॉजिटिव उठेगा तो वो अपना बात स्वीकार कर लेगा। जो स्वीकार अभी तक नहीं हुआ था ना, वो स्वीकार, और ये सोचेगा कि नहीं, मेरे अंदर पॉजिटिव उठा है और मैंने ये बात स्वीकार किया, है ना, मेरे अंदर बाबा ने टच किया बुद्धि को, ये सब वो समझेगा, लेकिन उधर से दिया जा चुका है संकल्प। तो यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविज़न पे होता है, बिल्कुल ऐसे ही चित्र खींच जाएगा, ऐसे कनेक्शन चलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम बाबा क्या होगा, संकल्प से ही सब कुछ कराएगा ना। अब एकदम ऐसा स्थिति रहेगा कि इस कमरे में आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ तुरंत भूकंप आना है, बाबा एक संकल्प देगा कि निकलो, और उस समय आप संकल्प अगर नहीं आप पकड़ पाए तो गए। तो इसीलिए संकल्प अभी से ही बाबा प्रैक्टिस करा रहा है बच्चों को। तो बाबा बोलता है अभी प्रैक्टिस करते करते यही चीज़ उस समय काम आएगा। तो यह भी सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वह चलती रहे, व्यर्थ कुछ भी नहीं, तब होगा। लाइन एकदम क्लियर हो, कनेक्शन एकदम बिल्कुल क्लियर हो, तब होगा। क्योंकि चारों तरफ मन भटका हुआ है, उस समय नहीं कनेक्शन होता है। मतलब एक अद्भुत कार्य हुआ था, जो मतलब अनुभव हुआ था, जिसको हम समझ नहीं पाए कि ये है क्या। एक आत्मा घर में शरीर छोड़ने वाली थी, छोड़ी नहीं थी, और कुछ उसका अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि कम उम्र की थी, कोई सवाल ही नहीं था, तो दूर दूर तक उसका कोई मेरे मन में बात भी नहीं था। और अमृत वेला योग में बैठे थे, और मेरे ही मुख से आवाज़ आ रहा है कि वो आत्मा शरीर छोड़ दी है ना, और मतलब एकदम यंग है, सवाल ही नहीं है मेरे, हम अपने मुख में मार रहे हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। अमृत वेला योग में बैठे हुए मुख से आ रहा है, मुख को मार रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रही हो अशुभ। फिर भगवान बाबा से बार बार बोले कि बाबा ये बात ख़त्म करना, समाप्त करना है बाबा से बोल रहे हैं। और करीब करीब 10 या 12 दिन के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर छोड़ देती है, उस समय अपने आप को इतना मतलब गुस्सा किए ना कि नहीं, हमको ये सब नहीं सोचना है, तो वो बात दिमाग से निकल गया। और जब आत्मा शरीर छोड़ दी तो कार्य करते हुए अचानक से ध्यान आया, मतलब उसी दिन जिस दिन खबर आया उस दिन 10 मतलब सुबह सुबह अमृत वेला में खबर आ गया कि ऐसा हो चुका है। 2:30 बजे खबर आ गया, फ़ोन आ गया, और उसके बाद दिमाग में चलता रहा कि मतलब ऐसा हो गया, अचानक से कैसे हो गया। उसके बाद अचानक से 10-11 बजे समझ में आता है कि अरे हमको तो मेरे मुंह से ये बात निकला था अमृत वेले योग में बैठे बैठे। तो जब बुद्धि एकदम एकाग्र रहता है ना, तो बाबा नहीं बोलता कि हर एक चीज़ को तुम तक पहुंचा दिया जाएगा कि ये होने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं और सब बातें जब समाप्त हो, मतलब कोई व्यर्थ नेगेटिव कुछ भी नहीं हो, कोई आलतू फालतू कुछ नहीं हो, तब बाबा उस तरह से बुद्धि को टच करता है। तो व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। व्यर्थ संकल्प चलेगा, मनमत चलेगा, उस समय वो लाइन क्लियर नहीं है, उस समय संकल्प टच नहीं होगा। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियाँ आएंगी। ये सारी शक्तियाँ जो वो दिखा रहे हैं ना, जैसे अभी देखते हैं कि माइंड रीडर है, तो माइंड आपके अंदर क्या चल रहा है, थॉट रीडर है, थॉट आपका पढ़ के बता दे रहा है, लेकिन ये थॉट आपके अंदर क्या चल रहा है उसको बताने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? लेकिन उस करामात के लिए आप उसको बहुत पैसा भी देंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि ये कैसे आश्चर्यजनक चीज़ हो रहा है। अभी बाबा के बच्चों के साथ यही चीज़ हो रहा है, यही चीज़ हो रहा है कि संकल्प यहाँ उठ रहा है, दूसरे तक पहुँच जा रहा है। क्या ये चीज़ नहीं है? यहाँ तो सामने बैठने का थॉट रीडर आपके पास बैठता है, तब थॉट पकड़ता है, आपके चेहरे का हाव भाव से आपका थॉट पकड़ता है।
हम कहीं दूर बैठे हुए हैं, मेरा वहाँ संकल्प चला कि आपसे हमको बात करना है, आप यहाँ तुरंत फ़ोन लगा दिए क्योंकि आपका संकल्प मेरा पहुँच गया था। उससे ज़्यादा ये एक चमत्कारिक चीज़ है ना। लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है कि हमको चमत्कार को हाईलाइट करना है, बल्कि हमको कार्य करना है। इससे हमें लोगों को दुख से छुड़ाना है, लोगों तक अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संकल्प पहुंचाकर उसके दुख को दूर करना है। मतलब बाबा क्लियर कर दिया कि कर्तव्य करना है, न कि करामात करके हमें पैसा कोई कमाने का, कोई हमें अपना प्रचार करना है ना। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि ये सारी शक्तियाँ तुम्हें मिलेंगी, जो वो करामात करके दिखा रहे हैं, वो सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास होंगी। लेकिन कब? जब व्यर्थ नेगेटिव कोई मिक्स उसमें ना हो, कोई मनमत परमत जनमत कुछ भी मिक्स ना हो, केवल श्रीमत। क्योंकि भगवान ने पहले भी कहा और अभी कुछ कुछ आत्माओं का दिखने लगा है, यहाँ पर ही कुछ आत्माओं का दिखने लगा है जिन्होंने संपूर्ण श्रीमत का पालन किया। बाबा क्या बोला था? जो श्रीमत का पालन करेंगे उनके जीवन में कमाल पे कमाल, कमाल पे कमाल होते जाएंगे। कमाल होने लगा है, अभी वो कमाल दिखता है। जिन्होंने संपूर्ण श्रीमत का पालन करके दिखाया, हर स्थिति में अचल अडोल बनकर बाबा के कार्य में चलते रहे, एकदम कोई भी मतलब संकल्प नहीं चलाया। कष्ट आते रहे लेकिन बाबा को नहीं छोड़ना। एक ही संकल्प था कि बाबा को किसी हाल में नहीं छोड़ना है, बाबा के श्रीमत को किसी हाल में नहीं छोड़ना है। उनके जीवन में कमाल दिख रहा है। जिस संकल्प को करते हैं वो आत्माएं जिस संकल्प को कर रही हैं, करने से पहले वो सिद्ध हो जा रहा है। इतना पावरफुल स्थिति है। तो हमें क्या करना है? बस श्रीमत का पालन करना है। और इसमें कभी ये ना सोचे कि इतना ही हम श्रीमत का पालन करने सकेंगे, यानी इतना ही करने सकेंगे, यानी आप भगवान को कह रहे हैं कि भगवान ने श्रीमत गलत दिया है, भगवान श्रीमत ऐसा दे दिया है कि कठिन कि हम नहीं करने सकेंगे। भगवान से ज़्यादा दिमाग वाले हैं हम क्या? भगवान वही चीज़ हमें वही श्रीमत ही दिया है जो हम कर सकेंगे। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, ना कि भगवान की गलती है इसमें, है ना। ओम शांति।